क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर की वैल्यू लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और एंगल थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 60 दी है तो थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सेगमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये सर्कल है, इसको कॉर्ड बनाकर काट दो। तो जब कॉर्ड बनाकर काटते हैं तो दो पार्ट हो जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो बड़ा पार्ट है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, और ये नीचे देखो छोटा पार्ट बन गया, इस छोटे वाले पार्ट को ही तो कहते हैं माइनर सेगमेंट। अभी देखो इस क्वेश्चन में माइनर मेजर दोनों का एरिया निकालना है। तो माइनर इसे कहते हैं, मतलब कि इसका एरिया निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे करके रेडियस लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। और सेंटर पर एंगल बनता है और एंगल दिया है 60 का, तो सेंटर पर एंगल लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लिखा है, इसमें रेडियस और थीटा की वैल्यू रखनी है, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू 60 दी है, 60 लिखेंगे। और आगे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.14, तो 3.14 रखेंगे। इसके बाद रेडियस 15 है तो यहाँ पर रेडियस लिखी जाएगी 15। इससे आगे 1/2 है, 1/2 लिखेंगे और रेडियस 15 है, 15 को लिख देंगे। इसके बाद साइन थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब देखो सब कुछ काटना है जो कट रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट हटा लिया करो, पॉइंट हटा के जीरो आ जाते हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो दो जीरो आ जाएंगे। इसके बाद इसको कट कर दो, 6 6 36 और ये 3 से कट हो जाएंगे, 3 2 6, 3 5 15 और ये 2 से ये भी कट हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। तो सब कुछ कट कर दिया है, बाकी अब सब लिखना है जो बचा है। तो पहले 157 बचा है, 157 लिखेंगे। इसके बाद 15 और 5 की मल्टीप्लाई करा लो, 15 5 75। नीचे 100 है, 100 को लिखो। आगे माइनस 3 की 15 से मल्टीप्लाई होती है तो हमें याद है 15 का स्क्वायर 225 होता है। नीचे 2 लिखा है, नीचे 2 लिख लो। और आगे साइन 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू भी याद है हमें, √3/2 होती है। तो ये सारी वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद 157 और 75 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 1 5 और 2 7। इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई होगी, 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 7 7 और 3 10। अब इनको प्लस करेंगे, 5 9 और 8 17, 9 7 16 और 1 17 और 1। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11775। अपॉन में 100 है, 100 को लिखा जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा। और √3 है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.73। अभी देखो 100 को डिवाइड करो, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 17.75। इसके बाद 225 को 4 से डिवाइड करना है, तो 225 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4 5 से तो 20 होते हैं, माइनस करेंगे 2 बचेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर 5 उतरेगा, 4 6 24, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 4 2 8, 10 में से 8 माइनस करें 2, पॉइंट लगा के 0 और 4 5 20। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड करा तो 56.25 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके लिखेंगे 56.25 और मल्टीप्लाई में 1.73 है तो इसे ऐसे उतार देंगे। अब देखो 117.75 भी ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, 5625 की 173 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16। अब 7 की बारी है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43, कैरी 4, 7 5 35 और 4 39। अब इसके बाद देखो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम ही आएगा, सेम उतार दो, 5 2 6 5। अब इन सबको प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये 5 ऐसे ही उतरेगा, 7 और 5 12, कैरी 1, 8 और 7 15 और 5 20 और 1 21,
कैरी 2, 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 2 13, कैरी 3 और कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16 और 1 17 हो जाएंगे, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, जिसको लिखेंगे 9 7 3 1 2 5। अब देखो पॉइंट और लगाना है, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो पॉइंट के बाद नंबर गिन लिया करते हैं कितने नंबर हैं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तो यहाँ पर हैं, 2 नंबर यहाँ पर हैं, तो 2 और 2 4 नंबर हो गए, तो मतलब कि 4 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से गिनने हैं 4 नंबर, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब बस इन दोनों को माइनस करना है, सेगमेंट के एरिया आ जाएगा। तो 117.75 में से माइनस करना है 97.3125। तो देखो माइनस करते टाइम इस तरीके से रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर आना चाहिए। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 0 लगा के माइनस कर लो। 10 में से 5 माइनस होंगे 5, 9 में से 2 माइनस होंगे 7, 4 में से 1 माइनस होगा 3, 7 में से 3 माइनस होंगे 4। अब यहाँ पर 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 आएगा, और 11 में से 9 माइनस होंगे तो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 20.4375। ये जो आया है सेगमेंट का एरिया आ गया है। तो आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालने को कहा है। तो देखो ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो बाकी अब मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर का बचेगा। तो देखो पहले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 दी है, ये रखो, और रेडियस 15 है, 15 को रख दो। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई हो रही है, 15 की 15 से मल्टीप्लाई होती है तो 225 आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं कितना आ रहा है। 314 की 225 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 द 20, 5 1 द 5 और 2 7, 5 3 द 15। अब 2 की होगी 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6। फिर से 2 की होगी 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब इन दोनों को प्लस करना है, 0 7 और 8 15, 5 और 2 7 और 8 15 और 1 16, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 6 और 1 7। तो मल्टीप्लाई करके मैंने देखा, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 70650, और पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद ही लगा देना है। ये सर्कल का एरिया आ गया है। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसलिए मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर का बचेगा। तो सर्कल का एरिया निकाल चुके हैं, सर्कल का एरिया आया है 706.50। इसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया हमने पहले निकाला था, इसका एरिया आया था 20.4375। तो यहाँ पर लिखेंगे 20.4375। अब इन दोनों को माइनस करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इनको माइनस देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 706.50 में से माइनस करना है 20.4375। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के माइनस किया करते हैं, ऊपर कुछ नंबर नहीं है तो ऊपर 0 लगा दो। अब इनको माइनस करो, 10 में से 5 माइनस हुए 5, 9 में से 7 माइनस हुए 2, 9 में से 3 माइनस हुए 6, और यहाँ पर 0 बचेगा। 6 में से 0 माइनस होगा 6, 10 में से 2 माइनस होंगे तो 8, और यहाँ पर बचने वाला है 6। तो माइनस करके ये आया है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे 686.0625। ये जो आ गया है मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया है। तो एरिया के आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, और अगली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जाकर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।